नमस्कार दोस्तों हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं, जो अध्येता हैं कहानी साहित्य के, उनके जहन में हिंदी कहानी के इतिहास में दो कहानियाँ जो हैं वो जहन में उतरी हुई हैं और ऐसी ऐसी अंकित हैं कि उन्हें भीतर से निकालना, कुरेदना संभव ही नहीं है। एक कहानी बाबा भारती वाली है और दूसरी कहानी जो है वो लैला सिंह वाली कहानी उसने कहा था कहानी के ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं, उसकी चित्रात्मकता, उसका उस पर आधारित नाटकों की रचना भी हो चुकी है और उसकी चर्चा जो है वो हर उच्चतम स्तर और मध्यम स्तर के पाठ्यक्रमों में भी होती है। उसने कहा था कहानी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये भी कहा जाता है कि गुलेरी साहब ने एक ही कहानी से पूरे विश्व के कहानी साहित्य के महानायक बन गए। यद्यपि उन्होंने कुछ और भी कृतियाँ लिखी, लेकिन जो प्रसिद्धि उनको, जो लोकप्रियता उनको अपनी इस कहानी उसने कहा था के आधार पर मिली, वह किसी भी अन्य साहित्यिक कृति पर नहीं मिल पाई। दूसरी कहानी मित्रों, ये भी बड़ी चर्चित कहानी है। लोग इस कहानी के लेखक का नाम भी भूल गए, पात्रों का नाम भी भूल गए, लेकिन मूल जो संदेश है उस कहानी का, मैसेज, उसको नहीं भुला पाए। दूसरी कहानी बाबा भारती की है। बाबा भारती की कहानी, ये सुदर्शन एक हमारे हिंदी के एक महान कहानीकार हुए हैं, ये उनकी रचना है। उनका वास्तविक नाम जो था वो बद्रीनाथ भट्ट था और ये उनकी आरंभिक कहानियों में से, जो कि स्कूल डेज में, स्कूली जीवन में उन्होंने लिखी थी, ये उनमें से एक है। कहानी का शीर्षक जो है वो बाबा भारती नहीं है, कहानी का शीर्षक है हार की जीत। कहानी बाबा भारती से आरंभ होती है। एक फ़कीर आदमी, एक संत आदमी, वो सामाजिक जीवन, सांसारिक जीवन इसका त्याग करके अपने एक सुंदर और बलिष्ठ घोड़े के साथ जंगल में विचरण करता है। उसके बाद तप के वक्त ध्यान मग्न होकर ईश्वरीय नित्य नेम का अनुपालन करने के समय वह घोड़े को एक वृक्ष से बांध देते हैं और अपनी तप तपस्या पूरी करते हैं। और उनको इतना ज़्यादा उस घोड़े से प्यार है और घोड़े का भी जो स्नेह है उनसे बंधा हुआ है। घोड़ा उनके अलावा किसी अन्य के साथ नहीं जाता। लोगों ने बहुत प्रयास कर लिए कि बाबा की आंख बचाकर घोड़े को खोलकर ले जाएं, लेकिन घोड़े को खोलने के बावजूद घोड़ा वहाँ से टस से मस नहीं होता। तो ये कहानी जो है, इसका जो क्लाइमेक्स है, चरम है, वो मित्रों बहुत बड़ा एक मैसेज है, बड़ा संदेश है कि एक डाकू था उस समय, उस कालखंड में, उस कालावधि में, नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह ने जो ही इस घोड़े को देखा तो उसकी नज़र टिक गई कि ये घोड़ा जो है इतना सुंदर और बलिष्ठ, ऐसे घोड़ा मैंने कभी नहीं देखा और ये घोड़ा सिर्फ मेरे जैसे वीर बहादुर के पास ही होना चाहिए। ये एक फ़कीर के पास तो इसका मूल्यांकन ही नहीं हो पाएगा, इसकी कद्र भी नहीं हो पाएगी। और उसने बाबा भारती से आग्रह किया कि बाबा, जो भी तुम्हें चाहिए, जितनी भी संपत्ति चाहिए, संपदा चाहिए, सारी ले लो और ये घोड़ा मुझे दे दो। बाबा ने कहा कि ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने घोड़े को चोरी करने का भी प्रयास किया तो घोड़ा जो है तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा और ये उतना ही स्नेहवश मुझसे बंधा हुआ है जितना स्नेहवश तुमसे बंधा हुआ है। और इस घोड़े पर किसी ने भी आज तक सवारी करने का, किसी अन्य ने, मेरे सिवा किसी अन्य ने सवारी करने का भी साहस नहीं दिखाया। ये स्वीकार ही नहीं करता किसी को अपनी पीठ पर सिवाय मेरे। खड़क सिंह ने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ है, बाबा मान नहीं रहा। और एक दिन क्या हुआ कि बाबा जिस मार्ग से जंगल में विचरण करते थे घोड़े पर, अपने प्रिय घोड़े के ऊपर, और उसी मार्ग पर वह एक भिखारी की शक्ल में बैठकर भीख मांगने लगा। डाकू खड़क सिंह भिखारी का रूप धारण करके वहाँ भिखारी के रूप में
बैठकर ये लेकर कि मैं अपंग हूँ, मैं उठ नहीं सकता, और भिखारी का रूप धारण करके वो वहाँ भिक्षा मांगने लगा। और जब बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर उस मार्ग उसके करीब से आए तो उसने बाबा को हाथ दिया कि बाबा, मैं अपंग हूँ, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मैं अपने घर पर घिसटता पिसटता मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँगा, तो मुझे इस पर अपने साथ बैठा लो और 2 कदम आगे मुझे छोड़ देना, जहाँ मेरा घर है मेरे घर के समीप छोड़ देना। तो बाबा को भी दया आ गई कि ये तो एक करुणा का काम है, और उन्होंने उसको भिखारी को उठाकर घोड़े पर अपने साथ बैठा लिया और आगे चल पड़े। अब थोड़ी दूर ही गए तो उस भिखारी के वेश में खड़ग सिंह ने बाबा को नीचे धकेला और घोड़े को सरपट दौड़ाकर वहाँ से ले गया। बाबा के मुंह से ये निकला कि खड़ग सिंह, पता नहीं ये घोड़ा तुम्हारे साथ आएगा जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाओ, मेरी सिर्फ एक बात सुनते जाओ, और उसके बाद मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकूं। एक मेरी बात सुनते जाओ, किसी से इस बात का जिक्र ना करना कि बाबा के घोड़े को एक छल के द्वारा, एक कपट के द्वारा एक भिखारी ने बाबा के घोड़े का अपहरण कर लिया, किसी से बताना नहीं, वरना लोग आगे से किसी भी गरीब पर, किसी भी भिखारी पर, सड़क पर भीख मांगते हुए अपंग व्यक्ति पर दया नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए ये मेरी एक प्रार्थना है कि किसी को इस घटना का जिक्र ना करना। और मित्रों, ये कहानी इस संदेश के साथ ही समाप्त हो जाती है। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद खड़ग सिंह के मन में एकदम बदलाव आने शुरू हो गए, और वो धीरे धीरे उसने घोड़े का रुख मोड़ा और रात के अंधेरे में घोड़े को वहीं पर बाबा के अस्तबल में बांधकर चुपचाप वहाँ से चला गया। तो मित्रों, ये कहानी जो है ये एक करुणा और करुणोद्रेक के चरम की कहानी है। बाबा भारती की ये कथा एक डाकू को भी साधु बनने पर प्रेरित करती है। धन्यवाद।